बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच कल से जिसका आगाज होने वाला है और एन तवक्को के मुताबिक उसी तरह का स्पिन विकेट बनाया जाएगा और पाकिस्तानी बॉलर्स, पाकिस्तानी स्पिनर्स को इससे मदद मिलेगी और ये सुनहरी मौका है। 17 साल के बाद पाकिस्तान इस चीज़ को अचीव करने में कामयाब हो सकता है कि वो वेस्ट इंडीज़ को अपने होम ग्राउंड में यहाँ पर वाइट वॉश कर दे और ये एक सुनहरी मौका है। पाकिस्तान ये एबिलिटी रखता है। इस टाइम जो करंट परफॉर्मेंस पाकिस्तान की चल रही है वो आउट क्लास किया हुआ है साजिद खान, नुमान अली, इब्रार अहमद ने और ये सारी सूरत हाल जो है ये कल के मैच से जिसका आगाज होना है उस पर पता चल जाएगी। चेंजिंग्स क्या होंगी, टीम में कोई तब्दीली हो सकती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी हमने चैंपियन ट्रॉफी पर बात करनी है क्योंकि अब एक महीने से भी काफ़ी कम वक्त रह गया चैंपियन ट्रॉफी और काम जोरों शोर से जारी है। इसके साथ साथ हमने देखना है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है और 15 रुकनी, उसके बाद प्लेइंग 11 जो है वो किस तरह से तरतीब दी जाएगी। ये सारा का सारा इन्हिसार, ये ट्राई नेशन सीरीज जो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के दरमियान होनी है 9 फरवरी से जिसका आगाज होना है, उसमें ये काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड थोड़ी सी बात करनी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड की जो टीम है, हमने पाकिस्तानी सारे स्ट्रक्चर पर तो बात की कि जनाब ये कोई तरीका थोड़ी है कि 50 ओवरों का आगे टूर्नामेंट है, T20 आप खेल रहे हो या इस तरह से सारे। अब इंग्लैंड और इंडिया भी जो है ना एंड चैंपियन ट्रॉफी से कुछ 20 दिन पहले जनाब वो T20 सीरीज उनकी चल रही है। इंग्लैंड पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि यही वो कमोबेश यही वो टीम होगी जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छे कंपेटिटर साबित हो पाएंगे। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ वीडियो के जरिए मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन की है और जो स्टेडियम्स की सूरत हाल है वो हम जानेंगे आकिब कुरैशी से कि वहां की क्या सूरत हाल बनती है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम बट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। बट साहब, चैंपियन ट्रॉफी से आगाज कर लेते, फिर हमने कल के टेस्ट पे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। चैंपियन ट्रॉफी जो है ना अब जैसे जैसे करीब आ रही है तो रोज कोई ना कोई नई शुरली छोड़ दी जाती है मीडिया की जानिब से ना, और या कोई एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। अब खबरें ये हैं कि बाबर आजम जो है ना वो ओपन कर रहे हैं अलॉन्ग विद फखर जमान। तो अगर तो ऐसा होता है और ये कह रहे हैं कि ट्राई करवाया जाएगा इस ट्राई नेशन सीरीज में, अगर यहां पर ये कामयाब होते हैं तो यही कॉम्बो जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में भी आजमाया जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक अगर ऐसा होता है, क्योंकि T20 में तो बाबर ओपन कर चुके, इवन टेस्ट में भी कर चुके, तो अब ODI में भी करवा के देख लिया जाए। देखिए ये चीज प्रॉस्पर भी कर सकती है लाइक एनी अदर थिंग और बैकफायर भी कर सकती है। और इन केस ऑफ बैकफायर जो है अगर तो प्रॉस्पर्स कर जाए तो फिर तो ठीक है आगे से आगे, और अगर नहीं तो जो ओपनर चेंज करना है क्या उसे सीधा चैंपियन ट्रॉफी खिलाएंगे आप? क्योंकि ये तो 3 मैच हैं, ये तो ट्राई करेंगे आप, जिसको भी खिलाएंगे 3 तो देंगे उनको। तो अगर वो नहीं एक उनमें से चलता तो फिर सीधा डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में चेंज करेंगे। तो इससे क्या ही बेहतर हो कि आपने जिसको चैंपियन ट्रॉफी खिलानी है उसको सारी मैच खिलाएं, या फिर अगर इसको खिलाना है तो फिर इसको भी सारे खिलाएं, फिर दिलेर बने। फिर फैसला करना तो फिर बंदों वाला करे, फिर सारे खिला दें। दूसरी बात है शुरली छोड़ने वाले छोड़ते हैं, पकड़ने वालों का क्या करना है जो हर शुरली पकड़ लेते हैं। ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें ये जो बाबर आजम खिलाने वाली बात हो रही है, इसमें देखें यकीनन ये भी एक गरीब सी बात है कि मुश्किल पिचों के ऊपर आप खिला दें इमामुल हक को, मुश्किल पिचों के ऊपर आप खिला दें साइम अयूब को, मुश्किल पिचों के ऊपर आप खिला दें अब्दुल्ला शफीक को, और जब पाकिस्तान का ट्रैक मिले तो फिर वो साफ़ी जो ये चाहते हैं कि बाबर आजम स्कोर करते रहें और बाबर आजम के रन्स की वजह से, उनके शॉट्स की वजह से उनका कंटेंट बनता है, तो वही इस तरह की बातें करना शुरू कर दें कि बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान में आप ओपन करवा दें। तो ये किसी भी तरह से जो है वो एक समझदारी वाली बात मालूम नहीं होती है। ये वो हजरात हैं जिनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है और वो अपनी ख्वाहिश को ख़बर बनाकर जो है वो उसके अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। तो यकीनन मेरा ख्याल है कि चूँकि एक बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, और इसमें स्पेशलिस्ट ओपनर के साथ ही जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इमामुल हक ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। इमामुल हक के हम अगर स्टैट्स भी देखें पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर तो 17 मैचेस में उन्होंने 57 के एवरेज रन बनाए हैं, 913 उनके रन हैं पाकिस्तान में, और कज़ाफ़ स्टेडियम में उनकी एवरेज जो है वो 125 की है। नहीं, मैं से बट सब जानना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा इंप्लीमेंटेशन ऐसी होती है तो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है बाबर आजम एज ओपनर, क्योंकि फखर जमान उधर से तेज खेलेंगे, बाबर साथ स्लो खेलेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन है कोई समझ आता है? देखिए बाबर जो है, मैं कतन ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता कि वो स्लो खेलते हैं। देखिए एक प्रॉपर बैट्समैन जो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है ना वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। दूसरी तरफ हो रही होती है बैटिंग, थोड़ी कह लें कि पावर हिटिंग, स्लॉगिंग हो रही होती है, उसमें रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। एक प्रॉपर प्लेयर के अंदर रिस्क का एलिमेंट कम होता है। आप इनको जब इनकी बात करते हैं तो जहन में रखा करें कि रूट कैसे खेलता है, विलियमसन कैसे खेलता है, कोहली क्या करता है, खेलते हैं या वो प्रॉपर बारियां लेते हैं। सो हमारा पैमाना बड़ा ही हल्का है बाबर को जज करने का, बहुत हल्का है, और हमें उसकी ये जरूरत है कि वो मिडिल वाले ओवर्स में लंबा खेले। तो आई डोंट नो, हमारी
मैं आई माइट बी रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो, बट मेरे नज़दीक जो हमारे लोगों को क्रिकेट को जांचने का पैमाना है ना, वो निहायत ही हल्का है और बहुत ही बिलो एवरेज जब इसके बारे में सोचने लगते हैं। और आई डोंट नो, ये जैसे अभी अहमद ने कहा, ये बात कल रात को किसी प्लेटफॉर्म पे जो है ना ये हो रही थी कि भैया ये आप जब ऑस्ट्रेलिया आए तो प्रॉपर ओपनर, इंग्लैंड आए तो प्रॉपर ओपनर, जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आई है तो जिन्हों मर्जी ओपन करा लो, ये मजाक है। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा हो गई ना, बिल्कुल ठीक है, जिन्हों मर्जी जिथे मर्जी। अच्छा जी, बात करते हैं जी कल जो दूसरा टेस्ट मैच, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 17 साल के बाद वाइट वॉश करने का वेस्ट इंडीज को। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ कल तकरीबन मेरे ख्याल अहमद सईद साहब वही विकेट होने वाली, इस बारे में कोई अपडेट्स आपके पास है? फिर कमेंट लेते हैं जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आकिब जावेद साहब ने, उसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल वाजे की है कि न सिर्फ कल के टेस्ट मैच के अंदर बल्कि आइंदा आने वाले जितने भी टेस्ट मैचेस होंगे उनमें पाकिस्तान इसी स्ट्रैटेजी के थ्रू जाएगा। और वो ये समझते हैं कि यही वो स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू पाकिस्तान टेस्ट के अंदर एक ऐसी फॉर्मिडेबल फोर्स बन सकता है अपने होम ग्राउंड के अंदर कि पाकिस्तान को हराना उतना ही मुश्किल हो जितना ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना और साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को हराना। और इस वक्त पाकिस्तान के रिसोर्सेज को देखते हुए, पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए मेरा ख्याल है कि यही वो फार्मूला है जो आकिब जावेद साहब को समझ में आ रहा है। उन्हें आज को क्लैरिटी भी दे दी है। ठीक है। अच्छा, अब ये दो खबरों को साथ जोड़ना है। पहला कमेंट व्हाट्सएप से इस पे लेते हैं कि सवाल ये उठ रहा है कि साउथ शकील इन कंडीशंस में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाबर आजम जिसने रन के अंबार लगाए हैं, रिकॉर्ड बुक में वो टॉप पर है, पीक पर है, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलता है, अच्छी खेलता है। लेकिन यहां पर ऐसा क्या है कि साउथ वो चीज पिक कर जाते हैं, लेकिन बाबर वहां पे वो चीज पिक नहीं कर पा रहे इन कंडीशंस में जो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। देखिए, साउथ शकील के कुछ शॉट्स हैं, स्पेशली जो उसकी स्वीप है वो उसकी स्ट्रेंथ है। और जब आप इस तरह के स्पिनिंग ट्रैक्स पे आते हैं तो स्वीप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वेपन के तौर पे जो है ना, एक बैटर जो है उसकी आर्मरी का हिस्सा होता है। तो साउथ शकील उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा दराज कद नहीं है, जिसकी वजह से उनका लो रहना, बॉल को मैनेज करना, बॉल की लेंथ को जल्दी पिकअप करना, वो शॉर्ट हाइट की वजह से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और बाबर को हमने देखा कि वो स्वीप नहीं करते और कदमों का इस्तेमाल भी बड़ा लिमिटेड करते हैं। ऐसे में इस तरह के शार्प टर्न्स वाले पिचेस पे उनके लिए मुश्किलात होंगी, उन्हें कुछ अपनी गेम में फीट मूवमेंट या फिर स्वीप शॉट को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि वो इधर चलते हैं, इधर नहीं चलते, तो फिर तो ये सवाल तो हर एक से हो सकता है, भाई आप इधर चल रहे हो तो बाहर जाके नहीं चलते। तो ये तो आपको एवरीथिंग एवरीवेयर डजंट वर्क। यस, एग्जैक्टली जी। हम देखें, इसमें हर बैट्समैन की अपनी स्ट्रेंथ भी होती है, उसके लिमिटेशन भी होती हैं। साउथ शकील की अगर आपने बात की है तो ये काबिल तारीफ बात है कि वो स्पिन विकेटों के ऊपर स्कोर करते हैं, लेकिन साउथ शकील के जो नंबर्स हैं टेस्ट क्रिकेट में वो ये बताते हैं कि वो फिर स्कोर सिर्फ वही करते हैं। साउथ शकील के जो ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग एवरेज है वो 6 इनिंग्स के बाद सिर्फ 15 की है। साउथ शकील ने जो साउथ अफ्रीका में बैटिंग की उसमें सिर्फ वो 30 की एवरेज रन बना पाए, जबकि श्रीलंका और पाकिस्तान में उनकी एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर स्पिन विकेटें बनाने देखने को मिलती हैं। साउथ शकील ने जो 9 50 स्कोर की उनमें से 8 50 जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के पिचेस के ऊपर है। तो हर बैट्समैन की अपनी जो है वो कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और हर बैट्समैन की अपनी जो है वो लिमिटेशंस भी होती हैं। ये टीम मैनेजमेंट का काम होता है कि उसने किस प्लेयर को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक किन कंडीशन में इस्तेमाल। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले व्हाट्सएप आपसे ये वाला ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। मुझे कोई थोड़ा सा मज़ाक का खेज लग रहा है, बड़ा रिडिकुलस है। अब ये कंफर्म कर लेते हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे कहा या फिर नेशनल टीवी पे बैठ के कहा, मैं बात कर रहा हूँ तनवीर अहमद साहब, उन्होंने कहा कि जनाब शान मसूद जो है ना, ये बाबर आजम के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह है। वो इसलिए कि वो शान मसूद ऐसी विकेट्स बना रहे हैं जहां पर बाबर परफॉर्म ना कर पाए। और उन्होंने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी इतना इंपॉर्टेंट आगे इवेंट है, तो अगर बाबर आजम यहां रन नहीं बनाते तो चैंपियन ट्रॉफी में बगैर रन बनाए वहां तक जाएंगे, उनका मोराल हाई नहीं होगा, अंडर प्रेशर होंगे, तो ये सारा का सारा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है आपको समझ आ रही है कि कप्तान जो है वो साबिक कप्तान के खिलाफ है? देखिए, मैंने ये गुफ्तगू उनकी सुनी नहीं है और जो है ऑनेस्टली ना ही मैंने कभी उनको ज़्यादा कुछ सुना है, तो आई डोंट नो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इसके पीछे बिल्डअप क्या है, वो उसका उनका इशारा किस तरफ है। टेस्ट क्रिकेटर हैं, उम्मीद यही है उनसे की जाती है कि वो रीजनेबल बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने सुनी नहीं तो ये बात की तो अपने सिर्फ इस स्टेटमेंट की तो कोई सेंस नहीं बनती। कोई रीज़न होना चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए किसी के खिलाफ होने की या उसकी वजह से किसी की खराबी होने की। तो वो जब तक नहीं पता तो मैं उनकी स्टेटमेंट पे क्या कमेंट करूँ। जी, तनवीर अहमद ने जो है ये बात उन्होंने नेशनल टीवी के ऊपर ये बात की है और वो चूँकि हर बाबर आजम के बारे में आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि ब्लंटली बात करते हैं और बाबर आजम को बहुत ज़्यादा चूँकि वो सपोर्ट करने की वजह से मशहूर है। जी भट्ट साहब।
मैंने कहा बहुत पॉजेसिव हैं बाबर को लेकर। बाबर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं वो, तो वो हर हाल में जो है वो बाबर आजम को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और इसी मेरा ख्याल है कि उसकी कंटिन्यूटी को उन्हें जारी रखने के लिए उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम जो है वो चूँकि रन नहीं कर पा रहे हैं और वो ऐसी पिचें पाकिस्तान में बन गई हैं जिनके ऊपर बाबर आजम के लिए खेलना ज़रा मुश्किल होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा उनको ना समझ में आने वाली बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की पिचें बना के आपने जो नंबर 1 बैटर है पाकिस्तान का, उसके मोराल का क्या हाल कर देंगे आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से कबल। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक जब आप वापस आते हैं तो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने एक बड़ा जी बात, आपको अगर आप अपने आप को नंबर 1 का अहल रखना चाहते हैं ना, तो यू मस्ट फाइंड अ वे। ठीक है, बाबर आजम के कोई खिलाफ नहीं है। बात यह कि जब किसी को आप फेवर करें या क्रिटिसाइज करें, दोनों में लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, वरना आप महज या किसी का एजेंडा चला रहे होते हैं या किसी को आप जानबूझ के उस पर तनकीद कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ के पीछे रीजनेबल एक लॉजिक होनी चाहिए, और फिर ही आप किसी को या फेवर दे सकते हैं या उसको डिफेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेरिट्स। ठीक है, ठीक है। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम जरा आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये हम स्पिनिंग ट्रैक हर जगह बना सकते हैं, जैसे उनकी स्पेशलिटी है वहां पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इस सारी कंडीशन में कि वो अपने घर में आकर किसी टीम को हिलने नहीं देते, तो आपकी जो ग्रिप होनी चाहिए ना वो आपके अपने अकॉर्डिंग होनी चाहिए सारा कुछ। इस पर भट्ट साहब का कमेंट लेंगे एक ब्रेक बाद। विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो कि कल जिसका आगाज होने वाला दूसरे टेस्ट मैच का, बहुत सी उम्मीद ये की जा रही कि मामूल हक को इसमें ऐड कर लिया जाएगा प्लेइंग 11, इस पर बात करते हैं। लेकिन आकिब जावेद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बट साहब उन्होंने कहा कि हम हर सेंटर पर स्पिन विकेट्स बना सकते हैं, हम ऐसे ही करेंगे और आइंदा भी, क्योंकि मकसद सिर्फ होता है कि टेस्ट मैच को जीतना, पाकिस्तान पर आकर दूसरी टीमों को हराना मुश्किल हो जाए। यहाँ पाकिस्तान को जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और ये सारी कंडीशंस टफ होती हैं अदर कंट्रीज के लिए, तो पाकिस्तान को भी अपनी पहचान जो है ना वो इसी तरह बनानी पड़ेगी। क्या ख्याल है आपका? देखिए, अगर तो आप खेल रहे हैं किस ऑपोजिशन के साथ, ये बड़ा मैटर करेगा। ये इतना सिंपल नहीं है कि हमने यही बना देना। वैसे श्रीलंका के खिलाफ ये बना दी तो उनके तो 4 स्पिनर हैं, उनके बैट्समैन स्पिनरों को खेलते भी अच्छा है। बांग्लादेश के भी 4-4 स्पिनर हैं, उनके बैट्समैन भी स्पिनर को ठीक खेलते हैं, और अगर वो टॉस जीत गए तो चौथी इनिंग में आपको मुसीबत भी पड़ सकती है, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। सो इसको कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत बैलेंस किया जाएगा। ये हर वक्त हर जगह नहीं हो सकता। बहरहाल एक बाय एंड लार्ज ये प्लान जरूर हो सकता है, जैसे इंडिया करता है कि साउथ अफ्रीका आए तो स्पिन विकेटें, ऑस्ट्रेलिया आए तो स्पिन विकेटें, इंग्लैंड आए तो स्पिन विकेटें। ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाई और वो पटेल के आगे और सेंटनर के आगे फंस गए, 3-0 व्हाइट वॉश हो गया। तो ये बातें जब भी ये बात करनी है, इसमें एक बैलेंस रखना है, इवन बात में, क्योंकि जब ये बैक फायर करता होता है ना, तो फिर यहाँ से सीट ही जाती है। ये इतना सिंपल नहीं है कि आपने कह दिया कि बस अब ऐसा ही होना है। ये ऑपोजिशन देखकर, रिसोर्सेज देखकर, खुदा न खास्ता आपका एक स्पिनर अवेलेबल ना हो, ठीक है, फॉर सम रीजन दोनों ना हो, व्हाट इज योर बैकअप प्लान? क्या बैकअप प्लान है आपके पास? तो ये सारा कुछ आपके तो स्केयर भी जो है ना वो दो किस्म के रेडी होने चाहिए। इतना भी सिंपल नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में स्पिन होता है, मेलबर्न थोड़ा बैलेंस्ड है, एडिलेड बड़ा बैलेंस्ड है, और पर्थ और गैबा में बाउंस है। उधर भाई 3 कैरेक्टर्स मिलते हैं एक सीरीज में। बिल्कुल सही है। तो तमाम सेंटर्स भी मिक्स एंड मैच। यहाँ एक सवाल अगर मैं भट्ट साहब से पूछ लूँगा, भट्ट साहब आपको जो है वो इंडिया में भी क्रिकेट खेलने का मौका मिला है, और आपने अभी जैसा कहा कि इंडिया जो है वो आमतौर पर स्पिन विकेटें बनाता है सीना कंट्रीज के लिए, तो आपको जब इंडिया में खेलने का मौका मिला तो पाकिस्तान के लिए किस तरह की पिचेस जो है वो तैयार की जाती थी? क्योंकि पाकिस्तानी बैट्समैन उस जमाने में इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, दे वर क्वाइट गुड इनफ अगेंस्ट स्पिन, और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा तगड़ा था। हाँ, तो आप देख लीजिए, आप सारे टेस्ट मैचेस के स्कोर कार्ड निकाल के देख लीजिए, 2 से 3 टेस्ट में ड्रॉ हुए। उन्हें पता था पाकिस्तान की बॉलिंग तगड़ी है, तो ना तो वो ग्रीन पिच बनाते थे और ना ही रैंक टर्नर बनाते थे। ठीक है, तो वो फैसले होते थे बहुत आउटस्टैंडिंग लाइन लेंथ पे, रिवर्स स्विंग पे जाके। स्पिनर्स भी जो बहुत कमाल की बॉलिंग करते थे वही विकेटें लेते थे। यानी वो बैलेंस्ड विकेट्स बनानी पड़ी थी उन्हें। वो पाकिस्तान के अलावा टूटी पिचें नहीं बनाई थी उन्हें भी पता था कि ये भी इधर भी जो है बॉलिंग पूरी की पूरी है। तो ये फर्क था। वैसे क्या स्टैट्स क्या कहते हैं अगर उन कंडीशंस पे, और अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात की, स्पिन वर्सेस फास्ट, अगर स्टैट की बात की जाए? देखें, स्टैट्स की बात करने से पहले जो आकिब जावेद साहब से जो सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका उन्होंने जवाब देते हुए ये बात की, वो भी इसी क्वेश्चन से रिलेट करता था कि ये जो बाबर आजम रन नहीं बना पा रहे और बहुत से जो हमारे बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो आप अगर स्पिन विकेटें बनाई जाएंगे तो यहाँ पर ज़ाहिर है आपके बैट्समैनों को भी जो है मुश्किल होगी रन बनाने में। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, और यकीनन ये बात हमारे बैक ऑफ द माइंड
माइंड है कहीं पे कि हमें अपने बल्लेबाज भी इस तरह तैयार करने और हमने अपने बैट्समैनों को ये मैसेज जो है वो डिलीवर कर दिया है कि हम आने वाले टेस्ट मैचेस के अंदर इन टीमों के खिलाफ इस तरह की ही पिचें बनाएंगे, तो आपको अपने आप को इन कंडीशन के लिए तैयार करना है। इसकी वजह यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में जिस तरह से आपने बात की साउथ अफ्रीका, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस पूरे साइकिल में निकाल कर देखें तो मोस्टली मैचेस जो है वो तीसरे या चौथे दिन खत्म हो गया। जिस तरह हमारा मैच क्योंकि तीसरे दिन खत्म हो गया तो लोग जो है वो कहना शुरू हो गए कि आपने बहुत ज़्यादा पिच चेंज कर दी। तो साउथ अफ्रीका में इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सर्कल में इस तरह ही हुआ है। और साउथ अफ्रीका के अगर मैं आपके सामने स्टैट्स रखूँ, साउथ अफ्रीका में जो आखिरी 1100 टेस्ट विकेटें गिरी हैं उनमें से 914 विकेटें ऐसी हैं जो फास्ट बॉलर्स ने आउट की हैं। और ऑस्ट्रेलिया की हमने उस दिन भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया में गिरने वाली आखिरी 1000 विकेटों में से 811 विकेटें फास्ट बॉलर ने आउट की हैं। उसके अगेंस्ट अगर हम इंडिया में देखें, इंडिया में जो स्पिन विकेटें बनती हैं तो इंडिया में जो है वो आखिरी जो 1100-1200 विकेटें गिरी हैं उनमें 718 विकेटें फास्ट बॉलर ने हासिल की हैं और तकरीबन 404 विकेटें जो है वो स्पिनर ने हासिल की हैं। तो यहाँ पर जब अपोजिशन तब्दील होती है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा, तो इंडिया में जैसा से अभी भट्ट साहब ने पहले एक्सप्लेन किया कि हमें पिचर में थोड़ा सा बिहेवियर तब्दील भी मिलता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और अपोजिशन क्या है। ठीक है, चूंकि अब जी इंडिया की बात हो रही तो वहाँ पे T20 मैचेस बट सब अच्छा, वैसे हमने पीसीबी मैनेजमेंट को बड़ा तनकीद किया और हमने कहा कि जनाब आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, हम यहाँ पे T20 पहले खेल रहे हैं, हमारा साइकिल ही उल्टा है। लेकिन ये तो 20 दिन कमोबेश रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, वो T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड और इंडिया जो है वो खेल रहा है, तो ये फिर मेरे ख्याल पूरी दुनिया के बोर्ड्स का यही हाल है। नहीं, ऐसा नहीं है हमजा, हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट था जिसको हमने अभी ही शेप देनी थी कि कराना या नहीं कराना। उनका तो इंटरनेशनल कैलेंडर है भाई, वो तो 10 साल का तैयार होता है। ओके, ठीक है। इंडिया क्या कर रहा था, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना था तो उन्होंने वो जो इंडिया ए इंडिया बी के वो फर्स्ट क्लास के मैच करा रहे थे आपस में डोमेस्टिक में, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से पहले। ठीक है, तो डोमेस्टिक इवेंट को आप डिजाइन कर सकते हैं अपनी आउटपुट के हवाले से। इंटरनेशनल इवेंट तो अभी आप देख लें कि ये टेस्ट मैच हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका ने ये वेस्ट इंडीज पाकिस्तान का टेस्ट नहीं हो रहा चैंपियन ट्रॉफी से पहले, तो ये तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो जो इंटरनेशनल कैलेंडर है वो तो एज इट इज रहता है, जो आपने रिलेट करनी है चीजें वो जो आपके हाथ में है। तो अगर आप अपने हाथ वाली को भी नहीं करेंगे तो फिर आप किससे गिला करें। अच्छा बट साहब, जो पीसीबी ने एक मीटिंग करवाई जिसमें आप भी शरीक हुए थे, उसमें बहुत ज़्यादा बात हुई थी डोमेस्टिक क्रिकेट एजेंडा के ऊपर, तो उसमें किसी चीज़ के ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन हुई है? क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत तफसील से इन चीज़ों के ऊपर सारी बात हुई थी कि किस इवेंट से पहले आपको किस किस्म का डोमेस्टिक इवेंट रखना चाहिए, तो उसमें फिर क्या फ़ायदा हुआ उसका? देखिए, मीटिंग तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी और काफ़ी कुछ उसमें डिटेल में कवर हुआ था। शायद वो अगले सीज़न में आपको चीज़ें नज़र आ जाएँ, क्योंकि उस वक़्त तो वो डिज़ाइन करके ऐलान कर रहे थे, जिस पे ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी सजेशंस दी थी, जो कि बड़ी अच्छी सजेशंस थी और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया था उन सजेशंस को। और वो इन कैमरा मीटिंग है, ऑल्दो कि ऐसी चीज़ें कभी रिलीज़ नहीं होती, लेकिन वो पीसीबी के पास रिकॉर्डेड है, उसका एक सेकंड रिकॉर्डेड है उस मीटिंग का। तो वो चीजें जो ऑन रिकॉर्ड हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो अब सीजन गुजर गया तो अगले में कर लें, अगर वो समझते हैं कि ये इस काबिल हैं चीजें। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इंग्लैंड और इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो इंग्लैंड ने जिस तरह की अप्रोच शो की है, बड़ी गैर जरूरी सी अननेसेसरी शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। शायद ये फॉर्मेट ऐसा था अटैकिंग क्रिकेट खेलने जाए, लेकिन मसला ये है कि यही वो टीम है भाट साहब जिसने कमो बेश यही वो टीम होगी जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। तो ये जो इनका इंटेंट है पाकिस्तान में, चूंकि इंटेंट पर बड़ा फोकस किया जाता है, तो इस तरह का इंटेंट मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छे कंपेटिटिव साबित हो पाए। देखिए, डिपेंड करता है। अगर पिचें बहुत अच्छी हुई तो ये वाले बैट्समैन बड़े डेंजरस भी साबित हो सकते हैं, और अगर पिचेस में हल्का फुल्का कोई मूवमेंट, कोई ग्रिप हुई और कोई मिस्ट्री स्पिनर चल गया, जैसे इब्रार है या जैसे चक्रवर्ती ने उनको आउट किया, अब जिसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, मजे की बात इंग्लैंड की है कि जिसकी समझ नहीं आ रही होती वो उसके खिलाफ भी रोकना पसंद नहीं करते। वो रिगार्डलेस के एक ओवर में 2-2 आउट हो जाए, वो मारे जाते हैं। तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि पॉजिटिव अप्रोच में और सेंसिबल अप्रोच में फर्क है। क्योंकि पॉजिटिव होना, देखिए ये भी तो पॉजिटिव है ना कि अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही तो उस पर आप विकेट ना गंवाएं और दूसरे पे हमला कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप आउट ही हो जाएंगे तो फिर बाहर बैठ के तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी अप्रोच तो एक कह लीजिए कि सुसाइडल अप्रोच नजर आती है कि जो मर्जी हो जाए, मारना ही मारना, चाहे समझ आ रही है चाहे नहीं आ रही। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही मौजूद हैं। बहरहाल इस पर फर्दर भी बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहसिन नकवी एक बड़ा एहसन इकदाम उसे कह सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है जिस तरह का उन्होंने रिकॉर्ड दिया है, जो वर्कर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम कर रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो अब थोड़ी सी बात कर ली जाए। जो ब्रेक पे जाने से पहले मैं कहा था कि बड़ा एक अहसन इकदाम नकवी साहब की जानिब से, चेयरमैन साहब की जानिब से लिया गया था। एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि कदाफी स्टेडियम में काम करने वाले मजदूरों के लिए 7 फरवरी यानी कि 9 फरवरी से ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हो रहा है। 7 फरवरी तक जो स्टेडियम है बिल्कुल परफेक्ट ओके हो जाएगा। उसमें ये कि उनको ज़रा लंच जो है वो करवाया जाएगा अच्छा सा, और साथ ही ये भी उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो जनाब कजाफी स्टेडियम में जो पहला मैच होगा ना वो देखने की दावत भी दे दी गई है। तो एक अच्छी चीज़ है। उन्होंने दिन रात एक किया, 3 शिफ्ट्स में काम होते रहे और क्या अच्छे तरीके से सारे काम को सरंजाम दिया है। तो ये इतना तो उनको एक रिवॉर्ड बनता है, ये तो उनके हकदार हैं। तो मजीद आकिब कुरैशी ने ज्वाइन कर लिया है, मजीद आकिब से भी जान लेते हैं। आकिब साहब, ये नकवी साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, पहले तो ये बताना कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है या फिर ये यूट्यूब के थ्रू आई है कि एक इशारा दिया गया कि शायद नकवी साहब इस पर काम करवाना शुरू हो जाए? देखिए हमसे ये कुछ अभी इसमें ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो है वो अभी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को सारा फाइनलाइज करने के लिए। अभी ये कुछ ना इसका ऐलान हुआ है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी तरफ से कुछ बताया है। अभी सिर्फ इसकी तैयारी चल रही है और बड़ा ज्यादा उम्मीद यही है कि 7 फरवरी को जो है बरकत को जो है वो एक उनके एजाज में ग्रैंड पार्टी की जाएगी, शाइया दिया जाएगा। अब इससे कुछ देर पहले मैं कजाफी स्टेडियम में मौजूद था, तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन करने वाले वर्कर्स थे उनसे मैंने वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड बात पूछा कि आपके इल्म में है इतना कि 7 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब आपके एजाज में जो है वो दोहराना दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा होता है तो हम खुश हो जाएंगे। सॉरी, तो इसका मतलब कि अभी जो है इसकी तैयारी जारी है। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से भी बात हुई है, उनका कहना है कि हम इसको अभी इस प्लान को तरतीब दे रहे हैं, जब जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो हम इसका ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ अगर कजाफी स्टेडियम की रेनोवेशन की बात करूं तो आज एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट हुई है। अभी तक की मैं समझता हूं कि इस महीने की मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अपडेट है कि जो कजाफी स्टेडियम का जो पवेलियन वाली बिल्डिंग है, ऑफिस वाली बिल्डिंग है सॉरी, उसके बाहर जो रोड है उसको कारपेट करना शुरू कर दिया गया है। तो इसका मतलब उसको कारपेट कर दिया तो आपका आमदोरफ्त वाला जो मामला है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो क्रेडिंग थी, क्रेडिंग जो है मशीन कल रात तक जो है वो 4 थी, लेकिन आज दोपहर तक जो है दोपहर 2 बजे तक वो मशीन 8 हो गई हैं। तो इसके हिसाब लगाने के काम बहुत तेजी से जारी है। अब क्योंकि 6 दिन रह गए हैं सिर्फ डेडलाइन में, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दी गई है डेडलाइन, उसमें 6 दिन रह गए हैं। और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें हैं उन्होंने 3 फरवरी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो लाहौर में आएंगी। उनके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड का एक फाइनलाइज करने का मामला भी किया जा रहा है। उसके लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बातचीत जा रही है वो LCCA ग्राउंड बताया जा रहा है। LCCA ग्राउंड में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें जो है प्रैक्टिस करेंगी, साथ पाकिस्तान की टीम भी प्रैक्टिस करेगी। कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, कजाफी स्टेडियम में डायरेक्ट मैच ही खेला जाएगा। 9 फरवरी को टेंटेटिव डेट बताई जा रही है कि 9 फरवरी को पहला मैच खेला जाएगा लाहौर के कजाफी स्टेडियम में, जबकि फाइनल जो है वो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में करने की तैयारी है। ताहम अभी सारी चीजें जो है ऑफिशियल हैं, लेकिन कजाफी स्टेडियम की जो रेनोवेशन है वो यकीनन देख के जो है एक दिली इत्मीनान होता है। और उम्मीद भी यही की जा सकती है कि 6 दिन के अंदर अंदर कजाफी स्टेडियम तमाम जो है वो रेनोवेट हो जाएगा और तमाम चीजें जो है फाइनल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा लगे आप मुझे जरा साइम की भी अपडेट दे देना, उसकी इंजरी के हवाले से अभी तक क्या कोई रिपोर्ट सामने आई है, कोई अपडेट उस हवाले से? देखिए हमजा साइम का, जैसा हमने पहले भी बताया था, साइम का मैं फिर एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि साइम का चैंपियंस ट्रॉफी खेलना बहुत मुश्किल है। उनकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही, और दूसरा अगर उनकी रिपोर्ट्स बेहतर भी आ जाती हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है बजाते खुद साइम अयूब की इंजरी पे किसी किस्म का जो है रिस्क नहीं लेना चाहते उनको, क्योंकि पहले हमारे हिस्ट्री रह चुकी है। शाहीन अफरीदी को हमने कच्ची इंजरी पे खिलाया, हारिस रऊफ को कच्ची इंजरी पे खिलाया। ठीक है, तो अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो जाते जाते जरा प्लेइंग 11 के बारे में बता दें, कोई रिलीज हुई है, प्लेइंग 11 किया गया, मामूला को कल का मैच खिलाया जा रहा है या नहीं? देखिए हमसे अभी ऑफिशियल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी वहाँ पे थोड़ी जो बात हुई है उनसे यही कि अभी हुरैरा के दरमियान और इमामुल हक के दरमियान टाई पड़ा हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट स्क्वाड वही रहेगा, वही स्पिनिंग ट्रैक के साथ हम जाएंगे। इब्रार अहमद, साजिद खान, नुमान अली स्पिनर्स होंगे। बस टाई जो है इमामुल हक, लेट्स सी क्या बनता है, क्योंकि कल मुल्तान का स्टेडियम और उसी तरह के वही ग्राउंड से इमामुल हक को चांस मिलता है कि नहीं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में उसको भी हमने खिलाना है, तो शायद उनका बल्ला सीधा करवाने के लिए मौका दे दिया जाए। आज के शो से इतना।